नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं मसालों की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही कमोडिटी पर बात होगी। क्या स्थिति है बुआई को लेकर धनिया और जीरे की, किस तरह के उत्पादन के अनुमान को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, साथ ही भाव पर भी बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले बुआई के नंबर से ही, धनिया और जीरे में, और हल्दी की भी रिपोर्ट हम लेकर आएंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो आपको ग्राउंड की रिपोर्ट बताने वाले हैं। महावीर गुप्ता हैं श्री फालोदी ट्रेडर्स से, हार्दिक सारदा है मसाला कारोबारी हैं, उनसे मसाला के बारे में, खास करके हल्दी के बारे में उनसे जानेंगे। पूनम चंद गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं NCDX हल्दी कमेटी के। दिनेश सोनी है, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल के और प्रेसिडेंट भी है मंडोर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जोधपुर से आते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। चलिए सबसे पहले बात जीरे की करेंगे, क्योंकि जीरा सबसे हॉट कमोडिटीज रहा है 2023 का। अब दिनेश जी, सबसे पहले आप बताइए, 2023 में एक लगातार नए रिकॉर्ड हमने बनते देखे। 2023 की सितंबर की अगर हम बात करें तो भाव 60,000 रुपए के ऊपर भी जाते हुए देखे, वहां से करीब 25,000 रुपए से भी ज्यादा की फिर गिरावट आ गई। क्या लग रहा है जीरे में, क्या हो रहा है, ग्राउंड की क्या स्थिति है जीरे में सर? दिनेश जी नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। जीरे में जैसा कि हमने देखा, पिछले साल जबरदस्त तेजी का दौर चला। उसका मेन रीजन कुछ सोइंग डाटा को लेके भी, जैसे अपने पहले सोच रहे थे बहुत ज्यादा सोइंग होगी, 2022-23 में जो भाव बने 300 रुपए के, उसके हिसाब से लग रहा था कि सोइंग अच्छी होगी। लेकिन सोइंग करने के बाद में भी जर्मिनेशन की कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से लगातार तेजी चली। एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत अच्छी रही, इसमें से जो हाई बने भाव, वो बहुत डिमांड की वजह से ही बने हैं। दूसरा मेन जो मंदी का जो कारण बना, उसका मेन रीजन है इंटरनेशनल बाजार के अंदर भाव ऊंचे होने के अंदर, जो जून जुलाई में जो क्रॉप आती है, चाइना और बांग्लादेश, चाइना और टर्की, सीरिया और अफगानिस्तान, इन सब की क्रॉप में, मतलब जो सोच रहे थे उससे बहुत अच्छी क्रॉप आई। हमेशा लमसम 20 से 25,000 टन की क्रॉप आती है, उसके सामने करीबन 90,000 टन की लमसम क्रॉप आई। उसकी वजह से एक बड़ा मंदी का इफेक्ट बना। उसकी वजह ही वापस ये बाजार में इधर एक तरफ वापस सोइंग का भी लोगों को लग रहा था भी अच्छी होगी, उससे बाजार लगातार डाउन चल रहा है। और सोइंग को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही दिनेश जी? क्या रिपोर्ट गुजरात से है, क्या रिपोर्ट राजस्थान से है जीरे में? सर, जीरे में गुजरात की लमसम बिजाई अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से 4,57,000, लमसम 4,60,000 हेक्टर के अंदर हो रही है। और जो राजस्थान की बिजाई अभी तक 6,67,000 की लमसम हुई। टोटल मिला के, दोनों मिला के अगर देखें, लमसम 11.25 लाख हेक्टर के अंदर बिजाई अब तक हो चुकी है। लमसम लाइव फाइनल डाटा जो सोमवार को आएंगे, मेरे हिसाब से 20 से 25,000 बढ़कर और आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लमसम 1.30-35 के लमसम अभी तक बिजाई डाटा आ रहे हैं जीरे के सोइंग के। ओके महावीर जी, अब आपसे मेरा सवाल जीरे पर यह होगा कि क्या राजस्थान की मंडियों का क्या हालचाल है जीरो को लेकर? किस तरह के अराइवल्स अब है, या स्टॉक काफी बेहद कम है, लेकिन दाम में उस तरह का तो रिफ्लेक्शन आ नहीं रहा है? क्या हो रहा है जीरे में सर, महावीर जी? जीरे में जो एक घबराहट का दौर चला था, एकदम रैपिडली मार्केट क्लैश हुआ था, उसके कारण से हम लोग घबरा गए थे। तो अभी उसको थोड़ा सा उसकी तसल्ली के लिए या थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन अभी 2 महीने का टाइम अपने पास है। अभी नई फसल फरवरी लास्ट में ही आएगी, तो उसके पहले एक बार वापस ये बाजार बनाए, क्योंकि माल बहुत कम है। आप देख रहे हैं अराइवल्स बहुत कम होगी राजस्थान की मंडियों में, और किसी के पास स्टॉक भी ज्यादा नहीं है। अगर अपन एनसीडीएक्स देखें, हम देखें कि एनसीडीएक्स है या और भी जो कंपनियां हैं, या किसी के ही पास स्टॉक ज्यादा नहीं है, तो उस हिसाब से एक बार लग रहा है कि नई फसल बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बेहतर है, डबल या उसको 2.5 गुना भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जो डिमांड रहेगी उसके लिए उपलब्धता हमारे पास कम है। उसका क्या परिणाम आएगा, क्योंकि लोग काफी डर गए थे, स्टॉकिस्ट सबने एकदम रैपिडली माल बेचा है। अब जाके एक मुकाम पर आके खड़ा हुआ तो थोड़ा सुधार चालू हुआ है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा और ये सुधार आना चाहिए इसमें। ओके सर, अगर सुधार आया तो क्या लग रहा है, किस तरह के उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं आप? डबल की बात करें तो क्या एरिया तो डबल इस बार होने की संभावना जताई जा रही है, क्या उत्पादन भी डबल हो सकता है पिछले सीजन के मुकाबले जीरे का, महावीर जी? तो सर अभी
क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अभी जो पिछले 5-6 दिनों का क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है फसल के हिसाब से, क्योंकि दिन में थोड़ा गर्मी है, रात को सर्दी है, यही फसल को चाहिए और इसी तरह से चले। आप कोई मावठ या बरसात इस तरह की आ जाती है, तो उसका क्या है, पिछले साल जैसा हुआ था कि क्रॉप अच्छी थी, लेकिन बरसात से खराब हो गई, तो उससे बहुत क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का लॉस हुआ था। अब इस वर्ष देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है आगे का सीजन बरसात का, क्योंकि अभी हर महीने बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो उसका क्या प्रभाव आएगा ये उसी समय पता लगेगा। लेकिन फिर भी सेंसिटिव क्रॉप है, तो थोड़ा-सा रहता है कि जैसे जितना हम सोच रहे हैं उतना ना आए, या अगर अनुकूल मौसम मिले तो उससे भी बेहतर आ जाए। ओके। दिनेश जी दोनों ही बातें। दिनेश जी, आपका मार्केट इंटेलिजेंस क्या कहता है, किस तरह के उत्पादन की उम्मीद करनी चाहिए जीरे में इस बार? सर उत्पादन इस बार मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम फेवरेबल है और सोइंग भी अच्छी है, और मेरे हिसाब से धरातल पे जो डाटा है उससे भी अच्छी सोइंग होनी चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है आने वाले समय में क्रॉप अभी तक अगर मौसम में कुछ जो वैसा वेदर चल रहा है ऐसा ही अगर वेदर चला तो बहुत अच्छी क्रॉप आने की उम्मीद है सर। ओके, क्रॉप अच्छी रहेगी, आप दोनों एक्सपर्ट मानते हैं, मौसम भी फिलहाल अनुकूल दिख रहा है। हो सकता है आगे कुछ डैमेजेस वगैरह की खबर आए, वो अलग चीज़ है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सर्दियों की वजह से। लेकिन ओवरऑल लग रहा है कि पिछले सीजन से काफ़ी बेहतर इस बार भी हो रही है और उत्पादन के नंबर भी बेहतर आने वाले हैं। अब भाव की बात कर लेते हैं। महावीर जी, सबसे पहले जीरे में आप बताइए कि भाव क्या लग रहा है, किस तरह के भाव और किस तरह के रेंज आप देख रहे हैं अगले कुछ दिनों तक जीरे की? आप एक चीज देखिए सर कि जो भी आजकल जो होता है, हम लोग बहुत फास्ट हो गए हैं। हम अजम्पशन करके उस चीज को पहले ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे फसल बहुत अच्छे आने की उम्मीद है और बहुत अच्छी बिजाई हुई है, उसके लिए हमने भाव को पहले ही तोड़ दिया, जबकि अभी फिजिकल में इतना अवेलेबिलिटी नहीं है जितना बाजार तोड़ा गया है। लेकिन भविष्य का पूर्वानुमान लगा के हम बाजार को तोड़ चुके हैं, काफी नीचे ले गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे नीचे कोई नंबर जाएगा इसका। फसल आने में है, अभी किसान बेचेगा, रुकेगा, कितना रोकेगा, कितना बेचेगा, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। तो हम अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एकदम बाजार बिल्कुल ₹200 या ₹250 आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये और सर, जिस तरह के उत्पादन के नंबर की बात हो रही है, दिनेश जी आपको क्या लग रहा है कि एक रेंज बता दीजिए, ब्रॉडर रेंज मीडियम टर्म के लिए। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मीडियम टर्म में अगले साल जनवरी फरवरी तक के लिए क्या रेंज आप देख सकते हैं? लोअर लेवल में जीरा दिनेश जी कहां तक रह सकता है, ऊपर में कहां तक जीरा जा सकता है? सर जो भी अभी तक पैनक था उसका कारण था, एक तो एक्सपो बोर्ड के अंदर डिलीवरी बड़ी खड़ी थी, उसका मेरे हिसाब से ऑफ मार्केट में काफी बिक चुका है और बाकी डिलीवरी उठ चुकी है। तो अभी जनवरी सट्टा हमारे हिसाब से डिमिट खाली है। पहला पॉजिटिव पॉइंट जीरे के लिए है। सेकंड पॉइंट, अभी वेदर के भी उठापटक आने की हो सकता है, कोई वेदर में भी उठापटक है, आमदनी बाजार में है नहीं, इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट है। तो मेरे को ऐसा लगता है अभी शॉर्ट टाइम के लिए जीरे में बहुत बड़ी मंदी नहीं है। और अगर एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलता है, जैसे जैसे अभी चाइना का भी अच्छा व्यापार चला बीच में 2-4 दिन पहले, लेकिन आने वाले समय में चाइना भी आ सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डिमांड रमजान के हिसाब से भी अच्छी आने की उम्मीद है। मेरे को लगता है अभी शॉर्ट टाइम के अंदर एक बार बाजार और रिकवर करने की उम्मीद है, और अभी थोड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर तेजी ही रहेगी। जनवरी जनवरी आने वाले समय में भली मंदी हो, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड खाली है, पूरा देश में सबसे लोएस्ट भाव इंटरनेशनल बाजार के अंदर इंडिया का है। इसलिए मेरे को उम्मीद है अभी बाजार टूटेगा नहीं, और जो 350 का भी 352 का लो बना है, मेरे को लगता नहीं अभी वो इस शॉर्ट टर्म में वो भी तोड़ेगा। आने वाले समय में अगर क्रॉप अच्छी आती है, उसके बाद में आमदनी कैसी रहती है, किसान की बिकवाली कैसी रहती है, उस पर डिपेंड करेगा, बाजार का डाइजेस्ट करेगा। किसानों की बिकवाली, किस तरह के उत्पादन के नंबर में क्लैरिटी आने के साथ साथ फिर भाव अलग रेंज बनाएगा। लेकिन अभी दिनेश जी को लगता है कि 35,000 के नीचे जाता इनको नहीं दिख रहा है। क्विंटल के भाव में मैं बोल रहा हूँ, 352 वो बोल रहे थे कि इस भाव के नीचे वो जाता नहीं देख रहे हैं जीरे को। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, एक रेंज बताइए फिगर में ये महावीर जी जीरे का। मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ। क्या कोई ऐसा बाजार इसमें घटने वाली बात नहीं है। अभी ये ऊपर की ओर ही जाएगा जनवरी से फरवरी तक। उसके बाद कभी कोई कारण रहा तो ₹300 इसका मिनिमम रेंज रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और बढ़ के अभी इस समय पहले का जो हाई है उसको भी क्रॉस कर सकता है, अगर डिमांड जो एक्सपोर्ट की बता रहे हैं अगर उस हिसाब से आ जाती है, तो जो पुराना वाला है उसको भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी वास्तव में इन्वेंट्री बहुत कम है।
स्टॉक के हिसाब से कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर डिमांड एक जगह की, एक स्टेट की भी आ जाती तो हम पूरी नहीं कर पाएंगे उसको। चलिए, तब जीरे की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हल्दी की। आप महावीर जी और आप बने रहिए। दिनेश जी, आपसे धनिया पे भी बात करनी है आप दोनों मेहमानों से। उससे पहले हल्दी पे बात करेंगे। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी भी हैं। पूनम जी, आप हल्दी पे बताइए, हल्दी में क्या हो रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या हो रही है। खबर आ रही थी कि स्टॉक रिलीज होने की खबर आ रही थी नए क्रॉप से पहले। क्या स्थिति है, किस तरह के अराइवल्स के डेटा है और बाजार में स्टॉक किस तरह के हैं हल्दी के? अभी ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 15 से 18 हजार बोरी रोज की आमदनी है। इसमें अभी जो डिमांड भी बनी हुई है एक्सपोर्ट वालों की और डोमेस्टिक की, थोड़ी थोड़ी बरोबर आ रही है। इससे जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों पूरी हो जा रही है। जो बड़ी आमदनी के उम्मीद है वो अभी नहीं आई, क्योंकि दिसंबर हमारे टर्मरिक का लास्ट महीना है। इसके बाद सीधा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल में चालू होता है। तो जो कंपनी वालों के पास या हेजर्स लोगों के पास माल पड़ा हुआ है वो जल्दी निकालेंगे नहीं। इसका अपने को 1600 से 1800 का बदला मिल रहा है। इस हिसाब से सब लोग जो अप्रैल में रोल ओवर ज्यादा करने के मूड में ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी आप ऐसा नहीं लगता कि तुरंत में मार्केट में ज्यादा माल, पुराना माल ज्यादा आ जाए। जिनके पास कम भाव का माल 3-4 साल पहले पुराना पड़ा हुआ था, वो काफी कुछ माल बाजार में आ गया है, वो एक्सपोर्ट में चला भी गया है। तो अभी ऐसा नहीं लगता कि जल्दी से मार्केट में अराइवल का प्रेशर बनाएगा। वो जो नया क्रॉप है उसकी सबको उम्मीद है कि 30 से 40% कम आएगी। इसलिए लोगों को डर भी नहीं है कि भाई क्रॉप अच्छी है, इसलिए भी जल्दी लाके बाजार में बेचने का उनका ध्यान कम ही रहेगा। सप्लाई रेगुलर मिलते रहेंगी, परंतु कोई ज्यादा उसमें नहीं मिलेगी। धीरे धीरे माल आते रहेगा, धीरे धीरे डिमांड और सप्लाई बरोबर चलते रहेगी। अगर इस तरह की डिमांड सप्लाई चलती रहेगी तो क्या लग रहा है, दाम क्या फिर से और तेज हो सकते हैं आने वाले समय में? जो मीडियम टर्म का बताइएगा, 2-3 दिनों के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, महीने भर का अगर व्यू किसी को अगर हल्दी में बनाना है, अगला कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे अब अप्रैल का है सीधा, क्या लग रहा है, किस तरह के रेंज की उम्मीद आप कर रहे हैं हल्दी में सर? अभी तो रेंज चल रहा है, ये एक महीने के हिसाब से तो 500 रुपए का रेंज चलेगा। 500 कम हो जाए, सॉरी 500 बढ़ जाए, 500 कम हो जाए, परंतु आगे जाके इसमें धीरे धीरे तेजी की मोमेंट बनेगी और आगे जाके इसमें 2 रुपए की तेजी भी आ सकती है। रुपए तक की तेजी यहां पर आ सकती है। सर, नए क्रॉप की बुआई 20 से 25% कम लगाकर लोग चल रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि उत्पादन के नंबर भी उसी हिसाब से 30-35% कम रह सकते हैं। उस फ्रंट पे कुछ और डिटेल्स शेयर कीजिए सर। क्योंकि कई सालों से हल्दी का भाव काफी कम चल रहा था, इसलिए अब के 20 से 25% बुआई कम हुई है। और पिछले महीनों में जो मौसम का हाल था कि अभी बरसात आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, इससे काफी कुछ इफेक्ट मतलब फील्ड्स हुआ है। जो निचले लोअर स्केल में जो फील्ड्स हैं उनको काफी नुकसान लगा। दूसरा एक कड़पा रोग बोल के रहता है, कड़पा डिसीज, वो महाराष्ट्र में काफी कुछ एरिया में आया हुआ है। उससे जो होता है कि हल्दी डेवलप नहीं होती है, तो उससे आने वाली क्रॉप का उतारा भी कम आने की आशा है। इसी हिसाब से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 60% क्रॉप आएगी और वो अपने एक साल का 1 करोड़ की जो खपत है वो पूरा फुलफिल नहीं कर सकती। इसलिए सबका ध्यान काफी तेजी में है। वो बाजार मंदा भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूनम जी, अब एक सवाल मेरा ये होगा, जिनके पास, जिन स्टॉकिस्ट के पास जो माल है उनके लिए, या जो किसान भी माल रोक के रखा होगा जिन लोगों ने पुराने माल को, उनके लिए क्या सलाह देंगे हल्दी में? वो अभी होल्ड कर सकते हैं, कोई मंदी के ऐसे तो कोई चांस नहीं दिख रहा। कुछ ना कुछ इसमें प्लस मिलेगा ही उनको। अभी बेचने की गड़बड़ करने की कोई ऐसी उम्मीद, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा मंदी नहीं, 500 रुपए ऊपर नीचे भाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है और आने वाले समय में 2000 रुपए ऊपर के भाव भी दिख सकते हैं, ऐसा पूनम चंद जी मानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं धनिया की, जहां पर
एक्सपोर्ट में सुधार से कीमतों को सपोर्ट मिला है, साथ ही जो बुआई के जो नंबर है वो पिछले साल से काफी कम है। महावीर जी बताइए, बुआई को लेकर क्या रिपोर्ट है, किस तरह की खबर आ रही है धनिया में? बुआई का अगर हम पूरा राजस्थान, गुजरात, एमपी तीनों स्टेट की बात करें तो ओवरऑल एग्रीगेट 50% का उत्पादन आने की संभावना है। जो बुआई हुई है, उत्पादन में घटत बढ़त वही मौसम के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन बुआई जो हुई है वो 50% हुई है पिछले साल की अपेक्षा। लेकिन हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत अच्छा है, 75 से 80 लाख बोरी जनवरी लास्ट में बैठेगा। इतना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लेके हम चलेंगे। अब वो सबसे बड़ी दिक्कत, वो पक्के हाथों में है स्टॉक, तो वो अभी रिलीज नहीं करते। लेकिन इस बीच में जनवरी में जिस तरह की डिमांड देखी जा रही है, आगे आने वाले चांस है, उस हिसाब से बाजार थोड़ा यहाँ से बढ़ सकता है। लेकिन धनिया में अभी 10 से 12 रुपए से ज्यादा कोई बड़ी उम्मीद इससे तेजी की नहीं है। 10 घटने में वही 5 रुपए इसमें भी है, और बढ़ने में 10 से 12 रुपए बढ़ सकता है। ओके, कैरी एवर स्टॉक ज़्यादा है, अगर वो रिलीज में हुए तो और दबाव बन सकता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद महावीर जी तो नहीं कर रहे हैं। अब दिनेश जी आप बताइए, आपके पास क्या रिपोर्ट है धनिया से जुड़ा हुआ, किस तरह के सोइंग के नंबर आ रहे हैं और उत्पादन को लेकर आपका अनुमान क्या है धनिया में इस बार? सर, मैं धनिया के अंदर मैं मानता हूं गुजरात के अंदर तो 50% लमसम ही विजयी है। राजस्थान में 60 से 70% गिनते हूं, और एमपी मिला के लमसम ऑल और एवरेज अगर गिनेंगे ना, तो मैं लमसम 55-60% के लमसम ही विजयी गिनता हूं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कैरी ओवर, जो मैं महावीर जी की बात से सहमत हूं कि कैरी ओवर स्टॉक थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो लमसम 70 से 75 लाख रहेगा। लेकिन धनिया के लिए मेरे को सबसे पॉजिटिव पॉइंट एक अच्छा लगा कि पिछले साल लोएस्ट भाव मसालों के अंदर होने के कारण एक्सपोर्ट खूब गया। लमसम 25 लाख बोरी के लमसम मतलब उम्मीद है एक्सपोर्ट गया था। उसके हिसाब से लग रहा है आने वाले समय में इन मसालों में अगर धनिया का टेस्ट लोगों को लगेगा, तो इंटरनेशनल बाजार के अंदर अगर एक्सपोर्ट होता है, तो मेरे को लगता है धनिया यहाँ से बहुत अच्छी अपन उम्मीद कर सकते हैं। आने वाले समय अगर स्टॉक में कुछ भी उतार चढ़ाव आता है, तो धनिया में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है सर। यानी दो अच्छे फैक्टर्स है, एक तो एक्सपोर्ट फ्रंट, जैसा मैं शुरू में भी बता रहा था, जो एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट हुआ भी है, अगर आगे और इंप्रूवमेंट होता है तो वो भाव को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरा जो सोइंग के नंबर जो अब तक के आ रहे हैं तीनों राज्यों के, वो अच्छे नहीं हैं वो। लेकिन जो दबाव वाला फैक्टर जो महावीर जी कह रहे थे, वो कैरी ओवर स्टॉक, वो यहाँ पर दबाव बना सकता है। चलिए भाव के हिसाब से बात करें, उससे पहले एक बार डिमांड को लेकर महावीर जी का भी टेक ले लेते हैं। महावीर जी, किस तरह की डिमांड की रिपोर्ट आ रही है एक्सपोर्ट को लेकर, किस तरह की रिपोर्ट आपके पास? अभी बिल्कुल पिछले 15 दिनों से अच्छी डिमांड आई है इसमें, क्योंकि मेन साउथ इंडिया में खपत है इसका। तो वहां पे क्रिसमस है, पोंगल आने वाला है, उन त्योहारों के हिसाब से वहाँ अभी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, तो उनके हिसाब से अच्छी खपत है वहां पे, अच्छी डिमांड आई है। एक्सपोर्ट में भी थोड़ी डिमांड बढ़ी है। और जिन लोगों ने कम भाव को देखते हुए पूरे साल का माल नहीं लिया था मसाला वालों ने, वो भी थोड़ा छुटपुट अपना पूरा जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसके लिए खरीदी कर रहे हैं। तो अभी ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट रहेगा जब तक नया धनिया नहीं आया, जब तक इसमें कोई मंदी का अभी चांस नहीं है। अब भाव की बात कर लेते हैं महावीर जी। अब सबसे पहले भाव आप किस रेंज में धनिया को देख रहे हैं अगले 1 से 2 महीने में? रेंज बताइएगा सिर्फ। रेंज अगर इसका एनसीडीएक्स के उसमें बेस पे बात करें तो 95 इसका हाईएस्ट हो सकता है, और नीचे में जाने में जो जो 73-75 या जो भी चल रहा है उससे नीचे जाने का चांस लगता नहीं है। कोई कारण से कोई प्रेशर आए तो 70 रुपए मान सकते हैं, लेकिन ऊपर में 95 इसकी लिमिट रहेगी, क्योंकि फिर सेलिंग प्रेशर आ जाता है और काफी मात्रा में उसमें हेज भी किया हुआ है। इसलिए वो जैसे ही बाजार सुधरेगा तो बेचवाल आएंगे, तो मुझे इससे ज्यादा अभी उम्मीद नहीं लगती है इसमें। ओके, तो बिल्कुल साफ राय है। 7,300 से 9,500 ऊपर का रेंज एक मीडियम टर्म का रेंज है। अब शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत देखिएगा, एक थोड़ा लंबा नजरिया अगर आप है तो इस रेंज का ध्यान रख सकते हैं। नीचे 7,300 से नीचे जाता नहीं दिख रहा है। अगर बहुत कम डिमांड हो जाए तो अलग चीज है, अदरवाइज ये रेंज महावीर जी की है। अब दिनेश जी आप बताइए, आपको क्या रेंज लग रहा है धनिया में यहाँ से? धनिया में मैं भी महावीर जी की बात से सहमत हूं। मेरे को भी लगता है सर, घटने में 2-3 रुपए से ज्यादा इसमें रिस्क नहीं है। आने वाले समय में इसमें एक और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। वो मैं भी ऊपर में 9500 से 10,000 तक जा सकता है। अगर फसल में कुछ भी उठापटक आती है तो नई तेजी बन सकती है। ओके, यानी बिल्कुल साफ राय है। बहुत ज्यादा यहां से गिरावट की संभावना धनिया में कम दिख रही है और तेजी की संभावना यहां पर ज्यादा दिख रही है। अब चलिए जाते जाते एक्सपर्ट से एक एक राय सीधे टारगेट पर पूछ लेते हैं। हालांकि सबने अपना रेंज बता ही दिया है। पूनम जी, सबसे पहले हल्दी में आप बताइए, आपका टारगेट ऊपर का क्या देख रहे हैं आप 2024 के लिए, नए साल के लिए क्या टारगेट है हल्दी में?
अभी जो ऊपर में ये एनसीडीएक्स में 158 रुपये आ रहा है, नीचे में 142 रुपये का हाल फिलहाल अभी टारगेट आ रहा है। हाजिर में इसमें 1000, 1500, 2000 रुपए की तेजी बरोबर बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी हाजिर में भाव 115 से 125 रुपए चल रहा है। जो अपने ये हाजिर के भाव में 1500 रुपए की तेजी तुरंत में आ सकती है, ऐसा लगता है। अभी लोगों को किसी टाइप का घबराहट नहीं है कि नई क्रॉप, क्योंकि नई क्रॉप हमारे पास 15 जनवरी से शुरू हो जाती है। फिर भी लोगों को डर नहीं है कि नई क्रॉप आएगी तो बाजार टूटेगा। और सामने रमजान भी आ रहा है, तो एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से जो ग्लोबल डिफरेंस डिस्टर्ब के वजह से काफी कुछ एक्सपोर्ट कम हुआ था। वो अब लगता है ये आने वाले 2-3 महीनों में काफी एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा जाएगा। अब धनिया में आपने, हालांकि आप लोगों ने टारगेट एक रेंज बता दिया था, महावीर जी 2024 में धनिया को आप कहां तक जाते देख रहे हैं? ऊपर 95 या 100 रुपए तक हो सकता है, 10,000 तक जा सकता है। लेकिन अभी बीच में जो भी हर्डल कोई आती है, अगर मौसम के कोई कारण नुकसान होता है तो फिर उसकी कल्पना नहीं कर सकते अभी से कि फिर वो 120, 125 भी जा सकता है अगर कोई नुकसान। क्योंकि जिस तरह से पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि फरवरी और मार्च में बरसात आती है तो वो कई बार नुकसान करती है। अभी जनवरी की बरसात फायदा करती है तो फरवरी और मार्च की नुकसान करती है। तो बढ़ भी सकती है उपज, उत्पादन, और घट भी सकता है बरसात की वजह से, क्वांटिटी या क्वालिटी का लॉस आ सकता है। अभी की परिस्थिति है, जो क्रॉप की पोजीशन है, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, उसके हिसाब से 95 टू 100 रुपीज, मैक्सिमम 100 रुपए तक ये जा सकता है। ओके, 9500 से 10,000 रुपए तक मैक्स टू मैक्स वहां तक जा सकता है 2024 के लिए। ये व्यू है धनिया पर आपका। दिनेश जी, आप बताइए फटाफट से 2024 में आपका टारगेट क्या है धनिया के लिए? सर 2024 के लिए जिस ढंग से पिछले साल भी एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिला, इस बार भी अगर एक्सपोर्ट का अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं धनिया में, मेरे को लगता है कि आने वाले समय 2024 में लमसम 120-25 रुपए तक का भाव जा सकता है। 120-125 यानी 12,000 से 12,500 तक वायदा का जो भाव दिखता है क्विंटल का, वो यहां पर मान सकते हैं। जीरे में दिनेश जी बताइए, जीरे का क्या टारगेट है 2024 के लिए? तो जीरे का 2024 के लिए टारगेट देना इसलिए मुश्किल है सर, बिजाई बहुत अच्छी हुई है, जीरे बहुत सेंसिटिव क्रॉप है। अगर सही साट आती है तो एक बार मेरे हिसाब से मतलब तैयार मालों के भाव 30,000 के अंदर चले जा सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉप में कुछ भी उठापटक आई तो नए भाव बन सकते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं है सर। भाई फसल आने पे मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। कैरी ओवर स्टॉक लमसम नील के बराबर जाएगा। कैरी ओवर नील है, और भाव काफी सेंसिटिव भी होता है जीरा, क्योंकि एक तो मौसम से भी सेंसिटिव है, भाव से भी सेंसिटिव है, और जिस तरह की चाल भी रहती है, तो कोई टारगेट देने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है किस तरह की फसल आएगी। भले ही बुआई के नंबर काफी ज्यादा दिख रहे होंगे। महावीर जी, आपका प्राइस टारगेट क्या है 2024 के लिए जीरे में? जीरे में मेरा पूरा साल के लिए जो अनुमान है 2024 के लिए कि 300 से 400 के बीच में ये मूवमेंट करेगा ज्यादा। क्योंकि फसल, नो डाउट, अगर उत्पादन अच्छा आता है तब भी ये 300 के रेंज से नीचे जाना मुश्किल लग रहा है, और नहीं आता है तो फिर 400 ही बढ़ना है। क्योंकि इसी बीच में जिस हिसाब से लोगों ने पिछले साल निकाला है, कम फसल में भी पूरा अपना काम चलाया है पूरे साल, तो वो एक आदत सी बन गई है। तो इसलिए कोई ज्यादा ऐसा नहीं है। फिर कोई एक्सपोर्ट के ऊपर भी करेगा तो वो उसी वक्त समझ में आएगा कि क्या परिस्थितियां बन रही है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि 300 से 400 के बीच मूवमेंट करेगा। शुक्रिया महावीर जी आपका, और दिनेश जी आपका, और साथ ही पूनम चंद गुप्ता जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही मसालों के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की, बताया कि किस तरह की ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है, फसलों की स्थिति क्या है और आगे किस तरह के भाव रह सकते हैं, इसका एक अनुमान बताया। हालांकि भाव का काफ़ी कुछ निर्भर करता है डिमांड सप्लाई के आंकड़ों पर, किस तरह के फसल आते हैं इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की बात नहीं की हमने सिर्फ बताया, एक आइडिया बता दिया, एक अनुमान आप लोगों को बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो कमोडिटी विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।